हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड ईमेल्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोल्ड ईमेल्स और ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी टिप्स और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो ज़रूरी हैं व्हेन यू आर आउटरीचिंग यूजिंग कोल्ड ईमेल्स। तो ये हमारी SMMA की सीरीज़ की एक वीडियो है। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा उसमें लेट हो गया। इट इज़ बिकॉज मेरे को काफ़ी सारे क्लाइंट्स का काम आ रखा था एंड मेरे को वो सारा सबमिट करना था। आई हैड टू आउटसोर्स सम वर्क बट आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क, तो इसीलिए काफ़ी हेक्टिक हो गया था एंड आई कुड नॉट प्रायोरिटाइज यूट्यूब ओवर दैट। तो इसीलिए कुछ वीडियोस नहीं आ पाए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट एज रेगुलरली एज पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। आप लोग ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना एंड आई कैन गारंटी दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ रियली गुड ईमेल स्क्रिप्ट दैट वुड गिव यू रिजल्ट्स लाइक दिस। मेरे को एक काफ़ी अच्छा ओपन रेट एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रेट मिलता है मेरे ईमेल्स पे, स्पेशली बिकॉज आई यूज़ अ लॉट ऑफ टिप्स दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन दिस वीडियो। सबसे पहली टिप जो मेरे पास आप लोगों के लिए है वो ये है कि किसी की भी बातों में आके या किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके उसकी सेम टू सेम ईमेल स्क्रिप्ट मत यूज़ करना। यू विल हैव टू डिज़ाइन योर ओन स्क्रिप्ट, बिकॉज अगर आप किसी और की स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि वो आप लोगों के लिए काम करे। आप लोग की एक खुद की टेलर्ड स्क्रिप्ट होनी चाहिए जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगी। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनकी आपको ज़रूरत होगी अपनी खुद की एक ईमेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए। ये आप लोगों को सब बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है इस चीज़ में जल्दी। कई लोग इस चीज़ में जल्दी करते हैं एंड सोचते हैं हम ChatGPT से ईमेल लिखवा लेंगे या फिर हम कहीं से एक ईमेल कॉपी कर लेंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। स्पेशली ChatGPT तो बिल्कुल मत यूज़ करना, बिकॉज जो स्क्रिप्ट ChatGPT आपको लिख के देता है दैट इज़ नेवर गोइंग टू कन्वर्ट। वो एक बहुत ज़्यादा बेसिक जेनेरिक स्क्रिप्ट होती है एंड देयर इज़ नो वे कि कोई उस स्क्रिप्ट को पढ़ के आपको रिप्लाई करेगा या फिर आपकी उसके साथ मीटिंग क्लोज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोग को दे सकता हूँ वो ये है कि आप लोग को ये समझना होगा आपके प्रॉस्पेक्ट्स का आपकी तरफ क्या रिएक्शन होगा उस ईमेल को पढ़ के। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपको क्या लिखना चाहिए, आपको ये समझना होगा कि आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसका क्या रिएक्शन होगा इस ईमेल को पढ़ के। अगर आप एक डेंटिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको अपने हिसाब से ना सोच के आपको डेंटिस्ट के हिसाब से सोचना होगा कि अगर आप एक डेंटिस्ट हैं एंड आपके पास ये ईमेल आता है तो क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे। दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या आप ये सब्जेक्ट लाइन देख के खोलेंगे, क्या आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के नीचे तक पढ़ेंगे या फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉस्पेक्ट रियली गुड। मैंने अपनी पहली SMMA वीडियोस में भी यही बताया कि जिस भी नीश के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर मास्टर बनिए, उससे रिलेटेड वीडियोस देखिए, उससे रिलेटेड फेसबुक लिंक्डइन ग्रुप्स को ज्वाइन करिए एंड कंज्यूम एज मच कंटेंट एज पॉसिबल। आप लोगों को अगर डेंटिस्ट्स के साथ काम करना है तो यू विल हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ अ डेंटिस्ट। आप लोगों को समझना होगा कि उनकी टर्म्स क्या होती हैं, आप लोगों को समझना होगा उनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। एंड जब आप ये सारी चीज़ें समझ लोगे आई कैन गारंटी कि आप इतनी अच्छी ईमेल लिख पाओगे कि वो लोग आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे एंड योर रिस्पॉन्स रेट एंड योर ईमेल ओपनिंग रेट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ईमेल की सब्जेक्ट लाइन के बारे में। ईमेल की सब्जेक्ट लाइन के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, बट ट्रस्ट मी ईमेल सब्जेक्ट लाइन का सिर्फ एक गोल है एंड दैट इज़ ईमेल को ओपन कराना। इसके आगे और कुछ नहीं। ईमेल के सब्जेक्ट से आपको सिर्फ ईमेल के अंदर के कंटेंट तक इंसान को पहुंचाना है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं। अपने ईमेल के सब्जेक्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखने से बेटर है आप एक बहुत नॉर्मल सा ईमेल सब्जेक्ट यूज़ करें। मेरा खुद का ईमेल सब्जेक्ट ये रहता है एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है एंड I have done a lot of A/B testing on this. I have done a lot of research. But जो मेरे को बेस्ट लगता है वो ये है information for XYZ या फिर some note for XYZ। XYZ यहाँ पे होगा बिजनेस ओनर का नेम या फिर कंपनी के ईमेल पे भेज रहे हैं तो कंपनी का नेम। एंड ये काफ़ी अच्छा इसलिए क्योंकि सपोज मेरे पास एक ईमेल आता है information for आदित्य चौधरी, तो मैं ऑफकोर्स उसको खोलूँगा क्योंकि अगर मैंने उसको डिलीट किया या मैंने उसको इग्नोर किया आई कुड बी मिसिंग ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी उसके अंदर एक बहुत बड़ी बिजनेस डील हो या मे बी उसके अंदर कोई टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मेरी वेबसाइट ख़राब होने वाली हो या मेरी वेबसाइट एक्सपायर होने वाली हो, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। दे हैव नो आइडिया कि उसके अंदर क्या है, तो ऑफकोर्स वो लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। दे कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ इग्नोरिंग और डिलीटिंग देम। तो इन्फॉर्मेशन फॉर XYZ या नोट फॉर XYZ, इस टाइप की जो ईमेल सब्जेक्ट लाइन होती है दे वर्क रियली गुड, क्योंकि आपकी ईमेल सब्जेक्ट लाइन का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि
जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपके ईमेल के ऊपर क्लिक करे एंड अंदर के कंटेंट तक पहुँचे। तो कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉस्पेक्ट के एल्गोरिदम के बारे में। जो आपका प्रॉस्पेक्ट है उसके अंदर एक इनबिल्ट एल्गोरिदम होती है, जैसे आपके अंदर भी होगी। फॉर एग्जांपल आप लेके देखो, आपको एक कॉल आता है, हेलो दिस इज़ राकेश फ्रॉम बायजूस। सुनते ही यू विल कट द कॉल। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर एक एल्गोरिदम की तरह सेट हो चुका है। दिस इज़ समथिंग जो आप बिना सोचे समझे कर दोगे। आपको कॉल है, हेलो वी आर कॉलिंग फ्रॉम जियो, आपको पीछे से आवाज़ आ रही है, यू विल कट द कॉल। दैट इज़ इट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने बोला दिस इज़ आदित्य फ्रॉम एड ऑनर, वी आर अ मार्केटिंग एजेंसी, बैम, वो आपको स्पैम में भेज देगा या तो वो आपको बिन में भेज देगा। देयर इज़ नो वे ही इज़ गोइंग टू रीड दैट, क्योंकि उसको ऐसे हज़ारों मेल्स आते हैं जिसमें कोई बोल रहा होता है दिस इज़ आदित्य फ्रॉम एड ऑनर, दिस इज़ राघव फ्रॉम दिस एजेंसी, वी कैन हेल्प यू इन गेटिंग दिस एंड दिस। देयर इज़ नो वे आप लोगों का ईमेल का रिप्लाई आने वाला है अगर आप ऐसा कुछ ईमेल भेजते हैं। तो इन ऑर्डर टू सेंड अ गुड ईमेल, जो टिप्स करने हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट यूज़ वर्ड्स लाइक फ्री, डू नॉट यूज़ मार्केटिंग, डू नॉट यूज़ एजेंसी। ये सारे वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनते ही बिजनेस ओनर के दिमाग में ख्याल आता है कि ये बंदा मेरे को कुछ बेच रहा है, ये बंदा अपना फ़ायदा निकालेगा, यहाँ से इसको बिन में भेज दो, यहाँ से इसको स्पैम में भेज दो। तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। इसीलिए ये सब लिखना बंद करना होगा। एंड कोई भी ईमेल स्क्रिप्ट अगर आप कॉपी करते हैं, कोई भी ईमेल स्क्रिप्ट अगर आप ChatGPT से लिखाते हैं, उसमें 90% ऑफ द टाइम यही लिख के आता है एंड दैट इज़ वाई दे डू नॉट कन्वर्ट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको असल में करना क्या होगा। आप लोगों को उन लोगों का इंटरेस्ट बांधना होगा एंड इसीलिए ईमेल पर्सनलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ईमेल्स दिखाऊँ जो मेरे को आते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ईमेल आया फॉर माय यूट्यूब चैनल, तो उसमें उस बंदे ने बोला कि आई रिसेंटली वॉच्ड योर वीडियो, और उसमें मेरी वीडियो का टाइटल था। तो उससे मेरे को क्या लगा कि ये बंदा एक्चुअली में जानता है कि ये मेरे से बात कर रहा है एंड ऑफ कोर्स मैं आगे पढ़ूंगा। या मैं अपने कस्टमर्स को जब ईमेल भेजता हूँ, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, तो उसमें मैं लिखता हूँ मी एंड माई टीम वेंट थ्रू देयर ब्रांड नेम एंड वी डिड सम एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन दिस, या ऐसा कुछ, ताकि उस बंदे को पता चले कि दिस इज़ नॉट अ बेसिकली ऑटोमेटिक ईमेल। जबकि ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ईमेल को हम लोग पर्सनलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेक देम फील कि यू एक्चुअली डिड रिसर्च ऑन देयर बिजनेस, ताकि वो लोग आगे पढ़ने के लिए उत्साहित हों, ताकि वो लोग आगे पढ़ने के बारे में सोचें। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है, दिस इज़ आदित्य फ्रॉम मार्केटिंग एजेंसी, यू आर नेवर गोइंग टू गेट अ रिप्लाई। तो आप लोग को स्टार्ट कुछ इस तरह से करना है, एक्चुअली मी एंड माई टीम वेंट थ्रू योर ब्रांड नेम एंड वी डिड सम रिसर्च ऑन दैट एंड वी कैन जेन्युइनली हेल्प यू, या जो भी होगा आपको इस टाइप से लिखना है। आपको ईमेल पर्सनलाइजेशन ऐड करनी चाहिए एंड जो भी कुछ दुनिया कर रही है आपको उससे कुछ अलग करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनको ईमेल्स भेजते हैं। तो आप लोगों का ईमेल स्टैंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ईमेल स्टैंड आउट नहीं करेगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिप्लाई। तो इसीलिए कई लोग ईमेल पर्सनलाइजेशन करते हैं एंड कई लोग नहीं करते, एंड ना करना भी आज की डेट में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर कोई ईमेल पर्सनलाइजेशन करने लग गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ ईमेल भेजते हैं कि हाय, actually I am supposed to add a very good compliment here but I would just not do that क्योंकि ऑटोमेटिक है, इस टाइप से अगर आप कुछ अलग करते हैं, मे बी यू सेंड अ मीम और सेंड समथिंग फ़नी इस लेवल पे मत करना कि वो लोग आपको सीरियस ही ना लें एंड वो लोग आपको एक जोकर समझ बैठें, बट कुछ अलग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ईमेल। दैट इज़ माई पॉइंट हियर। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में एंड दैट इज़ अ गुड ऑफ़र। अगर आपका ऑफ़र अच्छा नहीं है, चाहे आप कितनी भी अच्छी ईमेल लिख लें, चाहे आप किसी को भी ईमेल भेज लें, चाहे आपकी सब्जेक्ट लाइन कुछ भी हो, चाहे आप वर्ल्ड के बेस्ट कॉपीराइटर से भी ईमेल लिखवा लें, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्लाइंट। सपोज़ आप एक पत्थर लेते हैं एंड आप उस पत्थर को बेचने की कोशिश करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू सेल दैट, चाहे आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो। अगर आपका ऑफ़र, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्लाइंट्स। एंड इसके लिए आपको एक काफ़ी अच्छा ऑफ़र बनाना होगा। ऑफ़र जैसे हमारा डेंटिस्ट के लिए ऑफ़र रहता है कि वी आर गोइंग टू गेट यू 3 लीड्स एट लीस्ट एंड इफ़ वी कैन नॉट गेट यू 3 लीड्स वी वर्क फॉर फ्री। अब इसमें आप लोग बोलोगे कि अगर मैं उन्हें 3 लीड्स नहीं ला पाया तो अब इसमें तुम्हारे ईमेल की गलती नहीं है, या इसमें तुम्हारे स्क्रिप्ट की गलती नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारी सर्विस डिलीवरी की। तो अपनी स्क्रिप्ट की जगह अपनी सर्विस डिलीवरी के ऊपर काम करना शुरू करो। ऑफ कोर्स यू आर ओनली गोइंग टू मेक मनी फॉर द वैल्यू यू प्रोवाइड, तो आपको कुछ ना कुछ गारंटी लेनी पड़ेगी एंड जितना अच्छा आपका ऑफ़र होगा
उतना ही अच्छा आप लोगों का ईमेल परफॉर्म करेगा। अगर हम वेब डेवलपमेंट के ईमेल भेजते हैं तो हमारा ऑफ़र कुछ जाता है कि हम लोग आपको वेबसाइट के साथ देंगे हर 3 महीने पे एक फ्री वेबसाइट मेंटेनेंस एंड साथ में हम लोग आपको 1 महीने के फ्री फेसबुक एड्स भी चला के देंगे। तो दैट इज़ आर ऑफ़र फॉर देम एंड इसमें हम लोग आगे उस क्लाइंट से दूसरे तीसरे महीने भी फेसबुक एड्स चला सकते हैं एंड उसके हमें पैसे मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छा ऑफ़र उन्हें देना होगा ताकि वो लोग इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि अगर आपका ऑफ़र ही अच्छा नहीं है, अगर आप लोग एक पत्थर को बेच रहे हैं, नो वन इज़ गोइंग टू बाय इट। अब इससे अगली चीज़ जो है वो है रिस्क रिवर्सल। रिस्क रिवर्सल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल स्क्रिप्ट में। आप लोगों को अपने प्रॉस्पेक्ट को ये फील कराना होगा कि इसमें उनका कुछ लॉस नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनका फ़ायदा है। तो अगर आप लोग उनको कुछ ऐसा रिस्क रिवर्सल देते हैं कि हम लोग, अगर आप लोगों को इतने क्लाइंट्स नहीं ला कर दे पाए तो हम लोग आपके लिए एकदम फ्री में काम करेंगे, तो ऐसे में उस बंदे को लगेगा कि मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, गेटिंग क्लाइंट्स इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो आप लोग कुछ एक मीडियोकर टारगेट रखो एंड वो आप लोग उनको डिलीवर करो एंड अगर आप वो उनको डिलीवर करते हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लैंड द क्लाइंट एंड यू कैन ऑल्सो गेट दैट प्रॉस्पेक्ट एंड टर्न देम इनटू अ रिकरिंग पेमेंट सोर्स एंड वो लोग आपको हर महीने पे करेंगे जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट द वर्क एंड यू आर हेल्पिंग देम। तो कुछ इस टाइप का ऑफर एंड साथ में रिस्क रिवर्सल देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग रिस्क रिवर्सल देंगे तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ रिप्लाई आर गोइंग टू बी वेरी हाई। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप ये आती है कि आप लोग अपने बारे में बात मत करो। नो बडी रियली केयर्स। अगर कोई आपको आके ये बोलता है कि हमने 100 से ज़्यादा कंपनीज़ के साथ काम कर रखा है, या फिर कोई आपको बोलता है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में पिछले 6 साल से हैं, हम लोग पिछले 17 साल से हैं, नो वन रियली केयर्स। उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, उसको अपने आप से फ़र्क पड़ता है कि आप उसको क्या दे पा रहे हो, क्या उसका उसमें लॉस हो रहा है या नहीं। तो आपका ऑफ़र एंड आपका रिस्क रिवर्सल ही मेन फैक्टर है। आप अपने बारे में ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये चीज़ काम आती है जब आप क्लाइंट को क्लोज कर रहे हो ऑन द मीटिंग। तो आप लोग मीटिंग में उनको अपने सारे टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, लेकिन ऑन योर ईमेल स्क्रिप्ट यू डू नॉट नीड समथिंग लाइक दैट। आप लोगों को नहीं बताने की ज़रूरत कि आपने 24 कंपनी के साथ काम किया है, आपने उनको ये रिजल्ट ला के दिए हैं, आपने किया। यू डू नॉट नीड टू show them anything। स्टार्टिंग के ईमेल में ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को अपनी फेवरेट टिप बता देता हूँ, वो है फॉलोअप ईमेल्स। फॉलोअप ईमेल्स की स्क्रिप्ट आप लोग कॉपी कर सकते हैं। उसकी स्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता। इट इज़ बेसिकली कि एक्चुअली आई कॉन्टैक्टेड यू बिफोर एंड मैं चाहता नहीं था कि मेरा ईमेल नीचे दब जाए, तो मैं एक बार दोबारा आपको ऑफ़र कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हाँ लिख दीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो नो लिख दीजिए, ताकि मैं आप लोग को अपनी फॉलोअप ईमेल से हटा दूँ। एंड बेसिकली ये हमारा ऑफ़र था, सो आर यू इंटरेस्टेड, प्लीज़ लेट मी नो। इस टाइप से आपका फॉलोअप ईमेल जाएगा। तो आपका फॉलोअप ईमेल होता है जब आपने फर्स्ट ईमेल भेजा, रिप्लाई नहीं आया, तो उसके 2 दिन बाद आप एक फॉलोअप ईमेल भेज रहे हैं, उसके 2 दिन बाद एक और भेज रहे हैं, उसके 2 दिन बाद एक और भेज रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा रिप्लाइज आते हैं अपने 3rd फॉलोअप ईमेल पे एंड दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि फॉलोअप जब आप भेजते तो वो बंदा बार बार देखेगा, उसको बार बार आपका ईमेल ऊपर जाएगा, तो वो देखेगा कि ये बंदा एक्चुअली में इंटरेस्टेड है एंड दे माइट रिप्लाई बैक जस्ट इन ऑर्डर टू स्टॉप, लाइक जस्ट इन ऑर्डर टू टेल यू कि आप आगे ईमेल मत भेजो, एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन आपको फॉलोअप ईमेल्स ज़रूर भेजने होंगे। अगर आप फॉलोअप ईमेल्स नहीं भेजोगे, आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो फॉलोअप ईमेल भेजने से आएगा। तो मेरी बात अभी लिख के ले लो, फॉलोअप ईमेल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ईमेल कैंपेन। फॉलोअप ईमेल्स भेजना बहुत ज़रूरी है एंड एट लीस्ट 3 फॉलोअप ईमेल्स भेजना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक लास्ट टिप दूंगा। आप लोग अपने फुटर में कुछ भी फैंसी मत ऐड करिए। बेसिकली अपना नाम डालिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। अगर आपने और कुछ डाला, अपना फेसबुक डाल दिया, अपना इंस्टाग्राम डाल दिया, अपना लिंक्डइन डाल दिया, तो होगा क्या, अगर उस बंदे ने आपके लिंक्डइन पे क्लिक किया, वो अपने लिंक्डइन पे पहुंच जाएगा, वहाँ उसको और मैसेजेस दिखेंगे। यू आर बेसिकली डिस्ट्रैक्टिंग देम एंड इस वजह से हो सकता है कि वो रिप्लाई भी ना करें। एंड ज़्यादा लिंक्स अपने ईमेल में ऐड करने से होता क्या है कि आपका ईमेल स्पैम में जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं एंड देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अ फैंसी फुटर। उसमें इमेजेस डालना, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपका नाम, आपकी जो डेजिग्नेशन है फाउंडर एट एडऑनर, एंड उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट का एक लिंक डाल सकते हैं, वो भी इतना ज़रूरी नहीं है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस। तो गाइज़ यही ये वीडियो थी, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। आप लोग अगर इन चीज़ों का यूज़ करके अपनी ईमेल्स लिखोगे, आई एम प्रेटी श्योर आप लोगों को अच्छे रिप्लाइज मिलेंगे एंड आपका ओपन रेट भी बढ़ेगा। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो कोल्ड कॉलिंग के ऊपर होगी, उसमें भी मैं आप लोगों को पूरी इसी तरह से स्क्रिप्ट बताऊंगा कैसे आप लोगों को अपनी खुद की बनानी है। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ एंड ऑल आई वॉन्ट इन रिटर्न इज़ योर सपोर्ट। तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।